दिया पद छाया शोधोए माया तुम्हार चरण धोरी हे वैष्णव ठाकुर दयार सागरा हे दासे करुणा कोरी जय बेगमी जय दोष शोधी जय गुण देवदासी जय बेगमी जय दोष शोधी जय गुण देवदासी जय सत्संग देहोय हमारे दोषीचे संगे रहाशे हे वैष्णव ठाकुर दयार सागरा हे दासे करुणा कोरी एकाकी आमारा नाही पाय माला हरि नाम संकीर्तने एकाकी आमारा नाही पाय माला हरि नाम तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बेतु दिया देव कृष्ण नाम गाने तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बेतु दिया देव कृष्ण नाम गाने हे वैष्णव ठाकुर दयार सागरा हे दासे करुणा कोरी कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शंकरियाचे कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शंकरियाचे कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शंकरियाचे कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा हमी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली दाई तव पाचे पाचे हमी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली दाई तव पाचे पाचे हमी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली दाई तव पाचे पाचे हमी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली दाई तव पाचे पाचे हे वैष्णव ठाकुर
तोरा दोयार सागरा हे दासे करुणा तोरी Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Oye Vaishnava Thakur Jayo Vaishnava Thakur Jayo Prabhupada Jai Prabhupada Jai Gurudev Jai Gurudev Nittai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nittai Gaur Hari ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मोर्जिम के सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का ये पुस्तक है द जर्नी होम, उसके बारे में 2 शब्द बोलने के लिए। आप में से कितने भक्तों ने ये पुस्तक पढ़ा है जर्नी होम? थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए। जर्नी होम पुस्तक अंग्रेजी बहुत सारे भाषा में है। कितने लोगों ने पढ़ा है? रेज़ योर हैंड्स। ठीक है, बहुत सारे भक्तों ने नहीं पढ़ा है। तो ये बहुत सुंदर पुस्तक है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमारे इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल्स में से एक है, और उन्होंने उनका पूरा जो जीवन चरित्र है, वो कैसे श्रील प्रभुपाद से मिलते हैं, कैसे भगवान कृष्ण के साथ उनका संपर्क होता है वृंदावन धाम, ये पूरा उनका कहानी लिखते हैं। तो मैं बहुत सारे सेंटर्स में ये पुस्तक के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं हर जगह ये बता रहा था कि श्रील प्रभुपाद ने हमको ये इस्कॉन संस्था दिया है, और प्रभुपाद हमेशा बताते थे कि बुक्स आर द बेसिस। हमारी संस्था का बेसिस है बुक्स। या आध्यात्मिक जीवन में टिके रहना है सालों साल, पुस्तक पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे पुस्तक दिए हैं, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, भागवतम, बहुत सारे पुस्तक हैं। इन सब पुस्तकों को पढ़ना, और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्यों ने उनका जो अनुभव है, वो कैसे श्रील प्रभुपाद से मिलते हैं, उनका कृष्ण भक्ति में अनुभव है, वो भी पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो ये सब पुस्तक पढ़ने से व्यक्ति को भक्ति में बहुत प्रेरणा मिलता है। तो ये कल्चर सेट करना जहाँ पे भक्त एक साथ आए और श्रील प्रभुपाद और ऐसे आचार्यों के पुस्तक के अनुसार, पुस्तक के आधार पे चर्चा करें, ये कल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट, हम जो भी प्रवचन देते हैं इधर भगवद गीता के ऊपर होता है, आधारित होता है, भागवतम के ऊपर, चैतन्य चरितामृत, इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन अ बुक। तो बुक के ऊपर आप चर्चा करो, बुक पढ़ो, जिंदगी सफल। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, उनका ये पुस्तक है जर्नी होम, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। साधकों के लिए क्या गुण इम्पॉर्टेंट है, हम सबके ज़िंदगी में क्या गुण होने चाहिए, महाराज जी बहुत सुंदर तरीके से अपने जीवन चरित्र के आधार पे ये पुस्तक लिखते हैं। हमने ये पूरे सेमिनार का नाम दिया है द हार्ट ऑफ अ वैष्णव, वैष्णव का हृदय, है कि नहीं? हम अपने आप को वैष्णव बोलते हैं, डिवोटी बोलते हैं, पर हम एक्चुअली डिवोटी हैं क्या? डिवोटी बनना क्या है, डिवोटी के अंदर क्या गुण होने चाहिए, ये भी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूरे कहानी में महाराज जी बहुत सारे ऐसे लेसन्स देते हैं जो हमारी भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैं वर्णन कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स में अब तक भ्रमण कर रहा हूँ और ये पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। सो आई हैव डन ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इन डिफरेंट प्लेसेस। तो मैं आज का जो सेशन है मोर्जिम के भक्तों के लिए स्पेशली एक ऐसे प्रसंग से शुरू करूँगा जहाँ पे परम पूज्य राधानाथ महाराज गोवा आते हैं। आप सब लोग गोवा के बीच के तट पे है ना, तो मुझे लगा मोर्जिम का कथा गोवा से शुरू होना चाहिए। ऐसे बीच पे चलते रहेंगे, बीच के तट पे आप कलंगुट पहुँचेंगे। तो राधानाथ महाराज का कहानी इस प्रकार है। 19 साल का अमेरिका का लड़का 1970s में, उसका नाम था रिचर्ड स्लैविन, अमेरिका के बाहर निकलता है एक दोस्त के साथ, और हार्डली कुछ पैसा था, भगवान के खोज में, और ऐसे भ्रमण करते करते अलग अलग देशों को पार करते हैं और फाइनली इंडिया आते हैं। तो अभी 1 साल तक राधानाथ महाराज जी जो हैं एक साधु के वेश में पूरे भारत में अलग अलग स्थान पर भ्रमण करते हैं। तो गोवा आने से पहले राधानाथ महाराज बॉम्बे में थे, और वहाँ पे उनका पहला मुलाकात श्रील प्रभुपाद से होता है। क्रॉस मैदान में एक जगह है, क्रॉस मैदान, वहाँ पे बहुत बड़ा हरे कृष्णा फेस्टिवल करके एक बहुत बड़ा उत्सव किया था श्रील प्रभुपाद ने, और वहाँ पे महाराज जी श्रील प्रभुपाद से मिलते हैं, उनसे सुनते हैं। श्रील प्रभुपाद उनको बहुत प्रेम से कृष्णा बुक भेंट देते हैं, और वहाँ से महाराज जी गोवा आते हैं, क्योंकि बॉम्बे आ गए, गोवा नहीं आएंगे तो ज़िंदगी वेस्ट हो जाएगा।
है कि नहीं? मनुष्य जन्मा पाया, गोवा नहीं आया तो बॉम्बे आए तो गोवा आना ही पड़ेगा, परिक्रमा कंप्लीट नहीं होता। तो महाराज जी वहाँ से गोवा आते हैं, और क्योंकि 1 साल अभी साधु के वेश में भ्रमण कर रहे हैं, गोवा में आके क्या देखते हैं, जब वो बीच में आते हैं कलंगुट बीच में, हिप्पी कल्चर, इतना सुंदर वातावरण, लोग अपने हाथ में ड्रग्स डाल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशा पी रहे हैं, तो महाराज जी को बिल्कुल नहीं भाया। देखिए 1 साल में भारत में एक आध्यात्मिक संस्कृति का अनुभव करके इनको ये जो रेगुलर कल्चर है, हिप्पी कल्चर, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो महाराज जी चलते गए और ऐसे एक स्थान पे आए। ये कहानी कब है? 55 ईयर्स अगो। 55 ईयर्स अगो कलंगुट का अलग सीन था, ठीक है नहीं? उस समय धीरे धीरे हिप्पी कल्चर शुरू हो रहा था, फॉरेनर्स ने ढूंढ के निकाला कलंगुट को तो महाराज जी ऐसे एकांत स्थान पे गए, उन्होंने डिसाइड किया मैं 8-9 दिन ध्यान करूँगा। तो महाराज जी गोवा के तट पे कलंगुट बीच में बैठ गए, सुबह से लेकर शाम तक ध्यान करते थे। उनको अब तक पता नहीं भगवान कौन है, फिर भी प्रामाणिक इच्छा है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप जो भी हो, आप मुझे दर्शन दीजिए, एटलीस्ट एक मार्ग दिखाइए, मेरे गुरु कौन है मुझे बताइए। तो महाराज इस प्रकार 7-8 दिन गोवा में बिताते हैं। और क्या खाते थे? हर दिन एक नारियल पेड़ पे चढ़ के 1 नारियल तोड़ के, बस 1 कोकोनट अ डे। तो ये महाराज जी का तपस्या था गोवा में। तो एक दिन गोवा में उनको एक बहुत सुंदर, एक बहुत अद्भुत एक साक्षात्कार होता है। तो महाराज जी जब चल रहे हैं गोवा के बीच के तट पे, तो वो देखते हैं कि एक मछली, समुद्र के लहर जो है एक मछली को बाहर फेंक देती है, और मछली पूरी तड़प रही है। तो महाराज जी के हृदय में एक स्वाभाविक करुणा था, कि मछली को तड़पते हुए उनको देख के अच्छा नहीं लगा। तो महाराज जी ने अपने हाथ में मछली को उठाया, पर मछली समझ नहीं पा रही है कि ये व्यक्ति मुझे बचा रहा है, उसको लग रहा है ये व्यक्ति मुझे परेशान करने वाला है। मछली उसके हाथ से बाहर गिर जाती है, बाहर छलांग लगा लेती है। महाराज जी फिर से उठाते हैं और मछली को समुद्र के अंदर फेंकते हैं, पर अगला लहर जो है मछली को बाहर लेके आता है। तो महाराज जी फिर से मछली को उठाते हैं, अपने हाथ में रखते हैं, अंदर चले जाते हैं समुद्र के गहराई में, मछली को छोड़ के बाहर आते हैं और रुके हैं। एक लहर आ गया, दूसरा लहर, तीसरा लहर। जब वो देखते हैं कि मछली बाहर नहीं आया, महाराज जी बहुत खुश हो गए, किसी के जान को मैंने बचाया, किसी का तो मदद किया। महाराज जी ऐसे भाव में कि मैं किसी का मदद किया, ऐसा सोच के आगे चल रहे थे। उन्होंने क्या देखा, एक मछुआरा, जैसा होता ना गोवा में, एक मछुआरा ने अपने नेट में वैसे ही हजारों मछलियों को पकड़ा था। तो महाराज जी तुरंत उनको एक साक्षात्कार आता है, एक रियलाइजेशन। महाराज जी अपने पुस्तक जर्नी होम में, देखिए ये जर्नी होम पुस्तक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सुंदर पुस्तक है, क्योंकि महाराज जी का कथा तो है, पर कथा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो लेसन्स हमारे लिए, हम साधकों के लिए, जो हम जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो महाराज जी बताते हैं हम सब वो मछली की तरह हैं, है कि नहीं? मछली जब तक समुद्र में रहेगा खुश रहेगा, मछली समुद्र के बाहर आ गया तो मछली क्या कर रहा था? तड़प रहा था। तो ऐसे जब तक हम भगवान के संपर्क में रहेंगे, भगवान के साथ कनेक्टेड रहेंगे योग से, हम खुश रहेंगे। जब हम भगवान को छोड़ के दुनिया में आते हैं, मछली की तरह तड़पने लगते हैं। मनस्सस्तानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि करिष्यति। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, ये भौतिक दुनिया मतलब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जिंदा रहने के लिए व्यक्ति को इतना संघर्ष करना पड़ता है। हमारे तड़प को देख के, हमारे संघर्ष को देख के साधुओं का हृदय पिघल जाता है। श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में प्रभुपाद को वृंदावन छोड़ के अमेरिका क्यों जाना पड़ा? क्योंकि प्रभुपाद देख रहे थे अमेरिका में ऐसे बहुत सारे मछलियां हैं जो कृष्ण को छोड़ के तड़प रहे हैं, और प्रभुपाद उनको बचाने के लिए जाते हैं। जैसे महाराज जी ये मछली को उठा रहे हैं, मछली को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। साधु संत हम सबके ज़िंदगी में आते हैं और क्या करते हैं? हमको बचाने का प्रयास करते हैं, पर हम साधु संतों की मदद करके देखते ही नहीं है कि नहीं? हमको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में क्यों आए हैं, हमको परेशान करने के लिए। फिर भी साधु संतों के हृदय में इतना करुणा है, बहुत कष्ट लेके समुद्र के अंदर एक जीवात्मा को कृष्ण के संपर्क में डालते हैं। जैसे महाराज जी को ये मछली को लेके बहुत अंदर जाके छोड़ना पड़ा, तो एक व्यक्ति को
भगवान के संपर्क में लाने के लिए, भक्ति के आंदोलन में लाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं, वो बताते थे एक व्यक्ति को भक्त बनाना मतलब हजारों गैलन्स ऑफ ब्लड, बहुत पसीना खून बहाना पड़ता है, उसके बाद एक कोई वैष्णव बनता है। तो एक व्यक्ति को वैष्णव बनाना इतना मुश्किल, पर माया देवी क्या करती है, ऐसे इतने सारे जीवों को अपने जाल में फंसा लेती है कि नहीं। हम देखते हैं ये मोरजिम में बहुत सारे, इस तरफ रोड के इस तरफ एक सेंटर है, रोड के उस तरफ बहुत सारे सेंटर्स है कि नहीं। आप देखिए ये सेंटर में कितने लोग हैं, वो सेंटर में कितने लोग हैं, है कि नहीं। यहाँ पे क्या प्रयास है, कृष्ण के साथ जोड़ने का प्रयास है। वहाँ पे सबको माया ने फंसा दिया है अपने जाल में। माया का जाल इतना आकर्षक है, इतने सारे लोग उसमें फंस जाते हैं। सो दिस इज द लेसन दैट महाराज जी लर्न्स। अगर हमको ये माया से बचना है, हमारी ज़िंदगी से दुखों से हमको निवारण प्राप्त करना है, साधु संतों का आश्रय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। साधु ही वो व्यक्ति हैं जो हमको भगवान के साथ संपर्क कराते हैं। तो महाराज जी इस प्रकार गोवा में काफ़ी समय बिताते हैं और महाराज जी गोवा से आगे दिल्ली की ओर जाते हैं। दिल्ली में उनको एक बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस होता है। दिल्ली में एक जगह है कॉनॉट पैलेस, दिल्ली का बहुत बिजी एरिया है। तो महाराज जी वो जगह पे बैठे थे, जैसे फुटपाथ में एक बेंच होता है ना, वो बेंच के ऊपर महाराज जी बैठे हैं और सडनली एक व्यक्ति आता है, महाराज जी के कान में एक डंडा जोर से घुसाता है। महाराज जी सोच रहे हैं क्या किया मैंने, इतने जोर से घुसाया, 5 मिनट अंदर रख के खींचा और ईयर वैक्स बोलता है ना, कान की गंदगी, उसने बाहर निकाला और बोला कि दूसरा कान साफ करना है तो पैसा दो। उसका ये एडवर्टाइजमेंट का तरीका था, एक फ्री दूसरा पैसा। तो महाराज जी सोच रहे थे, जब वो एक कान का गंदगी निकला, पहले तो उनको पता नहीं था इतना गंदा है कान, जब निकला उनको समझ में आया इतना गंदगी है। महाराज जी को एक कान से अच्छा सुनाई दे रहा था, दूसरे कान से नहीं। तो महाराज जी पुस्तक में लिखते हैं, इसका लेसन क्या है, हम सबके हृदय में अहंकार का गंदगी है कि नहीं। ये सब अनर्थ जो है गंदगी की तरह है। तो हमारे हृदय में इतने गंदगियाँ है अनर्थों की, खासकर अहंकार का। गुरु जो हैं हम सबके ज़िंदगी में एक छड़ी लेके आते हैं ज्ञान का। जैसे व्यक्ति ने कान में वो छड़ी घुसाया, गुरु ज्ञान का छड़ी लेके आते हैं और इतने ज़ोर से उनका शब्दों से, गुरु का अर्थ है हेवी, अपने भारी शब्दों से इतना प्रवचन देते हैं, लोगों को साक्षात्कार या ज्ञान देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे हृदय का अहंकार बाहर निकलता है। लिटरली जब हम साधु संतों के संग में आते हैं, एक सर्जरी की तरह है, हमारे अहंकार का सर्जरी हो रहा है। जब हम एक्चुअली गुरु के सानिध्य में आते हैं, जब अहंकार धीरे धीरे निकलता है, तभी हमको समझ में आता है कि हमारे हृदय में कितने गंदगियाँ हैं। वी हैव सो मच अनर्थाज इन आवर हार्ट। जब तक व्यक्ति, हम सबका अनुभव है, जब तक हम हाथ में माला लेते नहीं है, जप नहीं करते हैं, हमको लगता है कि हमारा हृदय तो बहुत शुद्ध है कि नहीं। हमारे इस्कॉन में सब भक्तों का प्रयास क्या है, हृदय को शुद्ध बनाना। आप बाहर जाके लोगों को पूछो, आप लोगों का हृदय शुद्ध है क्या, लोग बोलेंगे फर्स्ट क्लास शुद्ध है। लोगों को पता भी नहीं गंदा है। जब हम जप करते हैं, पहला हमको समझ में आता है कि हृदय में कितनी गंदगी है, और वह कब होगा, जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं। तो महाराज जी दूसरा चीज़ बताते हैं, ये व्यक्ति ने क्या किया, एक कान साफ किया और दूसरे कान को बोला पैसा दो। तो वैसे ही भगवान हम सबके ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कृष्ण भक्ति का अनुभव देते हैं। एक झलक होता है ना, कभी कभी आप एक धाम में जाओ, एक अद्भुत प्रेम का अनुभव होता है। ये कीर्तन में कभी ये रस मिलता है, पर हर बार नहीं मिलता। कभी कभी भगवान कृष्ण एक फ्री सैंपल दे देते हैं, पर एक्चुअल मेन चीज़ प्राप्त करने के लिए पैसा चुकाना पड़ेगा। जैसे व्यक्ति ने किया ना, एक कान साफ किया, दूसरे कान के लिए पैसा। तो ऐसे ही भगवान कभी कभी हम सबके ज़िंदगी में एक झलक देते हैं आनंद का, पर असली आनंद का प्राप्ति करना है तो कीमत चुकाना पड़ेगा। और यहाँ पे कीमत क्या है, सिंसियरली भक्ति के मार्ग का पालन करना, सिंसियर डेडिकेशन टू द प्रोसेस ऑफ भक्ति।
नारद मुनि का उदाहरण आता है भागवतम के पहले स्कंद में। जैसे ये राधानाथ महाराज का जर्नी होम है। जर्नी होम का अर्थ क्या है? व्यक्ति का सफ़र, हर व्यक्ति एक सफ़र में है और हम सब हमारा असली घर पहुंचना चाहते हैं। हमारा असली घर कहाँ पे है? भगवान के सानिध्य में, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य है। तो नारद मुनि अपना जर्नी होम व्यासदेव को सुनाते हैं। हर भक्त का अपना अपना जर्नी होम होता है, लेकिन अपना अपना सफ़र। तो नारद मुनि अपना कथा व्यासदेव को सुनाते हैं। जब वो उनके पिछले ज़िंदगी में एक दासी के पुत्र थे, उनके ज़िंदगी में भी साधु संत आए थे। तो हम अब तक क्या सुन रहे हैं? साधु संतों के संग में ही भक्ति का बीज मिलता है। तो नारद मुनि ये साधु संतों के संग में आते हैं और साधु संत भगवान के बारे में कथा सुनाते हैं और नारद मुनि को बहुत प्रेरणा मिलता है। तो एक दिन उनकी माँ गुजर जाती है और नारद मुनि उत्तर दिशा में निकलते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और ध्यान करते हैं। उनको भगवान का दर्शन होता है, साक्षात भगवान दिखते हैं। तो नारद मुनि इतने प्रसन्न होते हैं भगवान को देख के, और नारद मुनि इतने खुश थे। पर प्रॉब्लम क्या था? सडनली ये दर्शन बंद हो जाता है। आप इमेजिन करो, आप कुछ मूवी देख रहे हो, क्लाइमैक्स पॉइंट पे करंट चला गया, कैसा लगेगा? व्यक्ति तड़प जाएगा मछली की तरफ, है कि नहीं? या आप इंटरनेट में कुछ ढूंढ रहे हो, सडनली इंटरनेट चला गया। तो ऐसे नारद मुनि, वो दर्शन चला जाता है भगवान का। नारद मुनि फिर से बहुत प्रयास करते हैं भगवान का वो दर्शन प्राप्त करने के लिए, दर्शन होता ही नहीं है। फाइनली भगवान का आवाज़ सुनाई देता है। भगवान बोलते हैं वो फ्री सैंपल था, अभी असली दर्शन प्राप्त करने के लिए कीमत चुकाओ। और कीमत क्या है? ज़िंदगी भर भक्ति करो, अगले जन्म में तुमको मेरा दर्शन होगा। और नारद मुनि वो कीमत चुकाया, पूरे ज़िंदगी भर उन्होंने भक्ति किया भगवान के आदेश के अनुसार, और अगले ज़िंदगी उनको नारद का शरीर मिलता है। सो वी हैव टू बी रेडी टू पे द प्राइस टू अचीव कृष्णा। जब राधानाथ महाराज ऐसा ये व्यक्ति के साथ उनका डिस्कशन हो रहा है, बोल रहे मेरे पास पैसा नहीं है, ये सब डिस्कशन हो रहा है, महाराज जी के पास एक बैग था जिसमें बहुत सारे बुक्स थे। तो महाराज जी ने बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल बुक्स को इकट्ठा किया था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी, उनके पास एक भगवद गीता था, एक बाइबल था, एक कृष्णा बुक था जो श्रील प्रभुपाद ने दिया था। ऐसे बहुत सारे पुस्तक थे। और अगर कोई एक बैग कैरी करेगा जिसमें बड़े बड़े, और ये सब छोटे छोटे पुस्तक नहीं है, कृष्णा बुक उस समय 3 वॉल्यूम का पुस्तक था, भगवद गीता, सो मेनी बुक्स। तो महाराज जी का बैग बहुत भारी था। तो ऐसे डिस्कस करते करते महाराज जी देखे कि उनका बैग गायब, क्योंकि इतना बिजी एरिया था दिल्ली का, बैग चोरी करके कोई लेके गया। तो महाराज जी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इतने आसक्त हो गए थे ये सब पुस्तकों से। महाराज जी बैग को ढूंढ रहे हैं, बैग को ढूंढ रहे हैं, बैग मिलता ही नहीं है। तो महाराज जी फाइनली समझ गए चला गया। तो उनको बहुत दुख लगता है कि ये सब बुक्स, कीमती बुक्स चले गए। पर जब महाराज जी आगे चल रहे थे, बैग को छोड़ के आगे चल रहे थे, उन्होंने महसूस किया बहुत महीनों बाद, क्योंकि वो बैग जो है बहुत महीनों तक कैरी कर रहे थे, अभी आज उनको महसूस हुआ कि इतने दिनों बाद वो हल्का महसूस कर रहे हैं। अब तक वो इतना बड़ा बोझा लेके घूम रहे थे, उनको पता भी नहीं चल रहा था उसका वेट क्या है। जब छूट गया उनको एक्चुअली पता चलने लगा, आई एम फीलिंग वेरी वेरी लाइट। तो हम सबकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ को छोड़ना आसान नहीं है। अब जिस चीज़ के प्रति आप आसक्त हो, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत समय से है, उसको छोड़ना आसान नहीं है। छूटने के बाद बहुत दुख होता है, पर साथ ही साथ हमको ये भी एहसास करना है, ये भी महसूस करना है, दुख तो होता है पर साथ ही साथ एक आनंद है, क्योंकि आप ज़िंदगी में एक बोझा निकल गया, वन अटैचमेंट इज गॉन। तो महाराज जी पुस्तक में लिखते हैं, मन का स्वभाव है, मन जो है, जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको ज़रूरत मान के चलता है कि नहीं? ये दुनिया में हम ऐसे बहुत सारे चीज़ों को इकट्ठा करके चलते हैं और वो सब हमारे ज़िंदगी का भाग बन जाता है। हमको लगता है कि इसके बिना मैं ज़िंदगी जी ही नहीं सकता। पर जब भगवान की कृपा से, टाइम के अरेंजमेंट से वो चीज़ हमारी ज़िंदगी से छूट जाता है, तभी हमको पता चलता है कि उसके बिना हम ज़िंदगी जी सकते हैं। जैसे आजकल का दुनिया है ना, मोबाइल के बिना व्यक्ति जी सकता है क्या? बहुत मुश्किल, लेकिन 50 साल पहले लोग मोबाइल के पहले जी रहे थे ना बिना मोबाइल के। पर अभी ऐसा अटैचमेंट हो जाता है अलग अलग चीज़ों का, हमको लगता है इसके बिना मैं जी नहीं सकता।
तो महाराज जी बता रहे हैं जब छूट जाता है ये सब आसक्ति, तब हमको पता चलता है सही आनंद जो है ये सब चीज़ों पे निर्भर नहीं है। सही आनंद एक हृदय का स्थिति है, और वो प्राप्त करने के लिए ज़िंदगी को सरल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट। एक बार एक कथा आती है, एक साधु से मिलने के लिए एक बहुत रईस व्यक्ति उनके आश्रम में गए थे। वो जाके देखते हैं कि साधु के आश्रम में कुछ भी नहीं है, एक छोटा चटाई है, फर्नीचर नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये व्यक्ति साधु को पूछते हैं, महाराज जी आप ये कमरे में रहते हो, आपके पास फर्नीचर नहीं है, सोफ़ा नहीं है, बेड नहीं है। तो साधु जी बोलते हैं सॉरी आपको तकलीफ़ हुआ, आपको नीचे बैठना पड़ा। ये व्यक्ति बोलने लगा मैं तो गेस्ट हूँ, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, मैं तो अभी आया गया, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ कि आपको सुविधा नहीं है। तो साधु बोलने लगे मैं भी गेस्ट हूँ ये दुनिया में, है कि नहीं, हम भी ये दुनिया में गेस्ट है कि नहीं। तो बहुत चीज़ों को इकट्ठा करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़िंदगी को थोड़ा हल्का करना इम्पॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद इसलिए आपको ये फॉर्मूला देते थे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ज़िंदगी को सरल रखो, जितने चीज़ें हम इकट्ठा करेंगे, जितना हमारा आसक्ति होगा, हम भगवान के बारे में विचार नहीं कर सकते। जैसे एक बलून होता है ना, हॉट एयर बलून, आप जानते हैं ना, जो हवा में उड़ता है, हॉट एयर बलून। उसके नीचे अगर बहुत बड़े बड़े वेट्स टाई करेंगे कोई, तो उड़ेगा नहीं। वो उसको उड़ने के लिए वो वेट को काटना पड़ेगा, तभी उड़ेगा वो बलून। तो ऐसे जितने हमारे आसक्ति हैं, हम भगवान की भक्ति में ज़्यादा ऊपर उड़ नहीं पाएंगे। तो महाराज जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सीखते हैं, समय के साथ चीज़ों को त्यागना, हमारे आसक्तियों को धीरे धीरे कम करना। महाराज जी इस प्रकार भ्रमण करते करते प्रयाग पहुंचते हैं। प्रयाग में 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। तो महाराज जी बहुत खुश हो जाते हैं गंगा यमुना का दर्शन करके, और महाराज जी गंगा यमुना के तट पे चल रहे हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं। जब महाराज जी वहाँ पे बैठते हैं, वो क्या देखते हैं, एक बांझ जो है, एक ईगल धीरे धीरे नीचे उतरता है। बिल्कुल महाराज के नज़दीक आ रहा था। महाराज जी उसके आंखों को देख पा रहे थे, और सडनली जो ये ईगल जो है पानी के अंदर छलांग लगाता है और अपने पैरों में एक मछली को उठा के बाहर आता है। तो महाराज जी तुरंत उन्होंने ये लेसन सीखा, ये सीखा। ये मछली जो है उसको शायद पता था कि ये उसका आखिरी दिन होने वाला है। मछली को कुछ ईगल ने नोटिस दिया, क्या SMS भेजा, क्या सावधान रहना, मैं भी आक्रमण करूंगा, कुछ नोटिस नहीं, सीधा उठा दिया विदाउट नोटिस। तो महाराज जी सोच रहे थे हम सब ये मछली की तरह अपने ज़िंदगी में ऐसा बिंदास रहते हैं, हमको पता भी नहीं कब वो मृत्यु आके आक्रमण करेगा। युधिष्ठिर महाराज जब वो यक्ष से मिलते हैं, काम्य वन करके एक स्थान है वृंदावन में, वो यक्ष से मिलते हैं और यक्ष युधिष्ठिर को बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, और उसमें से ये एक प्रश्न था कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। हम देखते हैं कि रोज़ कोई ना कोई मर रहा है, पर हम ऐसा ज़िंदगी जीते हैं, हमको लगता है कि हमारा नंबर कभी नहीं आएगा। तो महाराज जी ने पहला लेसन सीखा, हमको भक्ति में गंभीर बनना है। वी हैव टू बिकम सीरियस इन स्पिरिचुअल लाइफ। वो मृत्यु कब आएगा पता नहीं, निश्वासे नाही विश्वास कदा रूढ़ो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यः हरेर नामैव केवलम। कब वो अंतिम सांस आएगा, देयर इज नो गारंटी, कौन सा भी सांस अंतिम सांस हो सकता है। देयरफॉर कीर्तनीय मतो बाल्यः, जब हमको पता चले भक्ति का महत्व, उसी समय से भक्ति करना है। महाराज जी दूसरा लेसन सीखते हैं, अगर ये मछली थोड़ा और गहराई में होता था, पानी के ऊपर नहीं, थोड़ा और गहराई में होता था, शायद ये बांझ इसको पकड़ नहीं पाता। तो महाराज जी ने दूसरा लेसन सीखा, अगर हमको ज़िंदगी के समस्याओं से बचना है, या एटलीस्ट एक शांति की प्राप्ति करनी है समस्याओं के बीच में, आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ा गहराई में जाने की आवश्यकता है। हम सब इस्कॉन संस्था में आए हैं। इस्कॉन संस्था में भी रहने के 2 लेवल्स हैं, एक सुपरफिशियल लेवल है कि नहीं, और एक थोड़ा गहराई में जाना है कि नहीं। सुपरफिशियल लेवल भी इंपॉर्टेंट है, बट मोर देन दैट वी हैव टू ट्राई टू गो डीपर।
गहराई में जाना मतलब नाम जप करते हुए थोड़ा और ध्यान से करने का प्रयास करना। एक होता है सुपरफिशियल नाम जप सिर्फ करने के लिए करना, दूसरा है ध्यान देके करना। एक सुपरफिशियल रीडिंग होता है पढ़ना पर कुछ नहीं समझना, दूसरा रीडिंग होता है थोड़ा गहराई में जाना, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए मैसेज क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। तो अगर हमको हमारे कष्टों से बचना है, हाँ, या हमको एक शांति का अनुभव करना है कष्टों के बीच में भी, एक गहराई प्राप्त करना, डेप्थ में जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो महाराज जी इस प्रकार जब ये तट पे बैठे थे प्रयाग के, वो ये लेसन सीखते हैं ये बांझ और ये मछली से। तो महाराज जी उनके मन में भाव था कि मैं जाके स्नान करूंगा, क्योंकि अभी 3 नदी का संगम है और सबसे 3 पवित्र नदी गंगा यमुना सरस्वती, तो स्नान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाराज जी ने अपना वस्त्र रख दिया और गए स्नान करने के लिए नदी में। जब वो नदी में स्नान करके बाहर आ रहे थे, उनको समझ में आया वो जो मिट्टी था एक दलदल था। दलदल समझता ना, क्विक सैंड। उनका पूरा शरीर मिट्टी खा रहा था, निगल रहा था, हाँ? और जितना वो प्रयास कर रहे थे बाहर आने का, उतना तीव्रता से मिट्टी नीचे उनको खींच रहा है। क्विक सैंड बहुत डेंजरस होता है। और सबसे बड़ा हाइट क्या था, आजू बाजू कोई नहीं, चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं आजू बाजू। एक पौधा था, कांटे का पौधा। महाराज जी उनको लगा कि इसको पकड़ने मैं बाहर आऊँगा। पूरे जोर से उन्होंने कांटे के पौधे को पकड़ा, अपने शरीर को लेके खींचा, कांटे का पौधा ही बाहर आ गया। उनका हाथ में पूरा खून, पौधा भी बाहर, और वो दलदल में और धंस रहे। तो महाराज जी सोच रहे थे अभी क्या करें, बचाने वाला भी कोई नहीं, सोल्यूशन भी कोई नहीं देगा। तो उस समय महाराज जी क्या करते हैं, एक डीप ब्रेथ लेते हैं। ही टेक्स अ डीप ब्रेथ और थोड़ा शांत होते हैं। तो हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे समस्याएं आते हैं एक दलदल की तरह, जितना आप निकलने का प्रयास करो उतना और आप फंसते हो। कभी होता है क्या, यू कम टू अ सिचुएशन, आप जितना हाथ पैर मारो उतना आप फंसते हो। तो उस समय हमको क्या करना है, ऐसे परिस्थिति हमारे मन को बहुत विचलित कराता है। वो परिस्थिति में, वो समय में, श्री निताय गौरचंद्र की जय। तो वो परिस्थिति में हमको क्या करना है, वो परिस्थिति में थोड़ा शांत होना है। शास्त्र बताते हैं 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सॉल्यूशन जो है रजोगुण में नहीं मिलेगा, तमोगुण में नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन सत्वगुण में ही मिलेगा। और सत्वगुण मतलब गुडनेस, शांति, बी पीसफुल। बहुत बार होता है ना, हम वो चाबी ढूंढते रहते हैं, इतना ढूंढते हैं जेब में हमको पता ही नहीं, ऐसा एंग्जाइटी में रहते हैं, हम ढूंढ नहीं पाते, सामने है दिखता नहीं। सो वी हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। महाराज जी जब रिलैक्स करते हैं उनको क्या समझ में आता पता है, वो ये देखते हैं कि जब मैं शांत हूँ ये दलदल भी शांत रहे। मैं जितना हाथ पैर मार रहा हूँ ये दलदल मुझे और नीचे धस रहा है, खींच रहा है। तो महाराज जी शांत हो गए, थोड़ा दलदल भी शांत हो गया। बाहर निकले नहीं पर एटलीस्ट समय मिला उनको सोचने के लिए। तो महाराज जी क्या करते हैं, अपना शरीर स्ट्रेट था, दलदल उनको नीचे खींच रहा था, शरीर को ऐसा दलदल के ऊपर सुला देते हैं, स्ट्रेट, ही जस्ट लाइज ऑन दैट क्विकसैंड। और क्योंकि शांत थे, दलदल ने उनको ज़्यादा खींचा नहीं, और धीरे धीरे महाराज जी अपने शरीर को ऐसा बाहर निकालते हैं और नदी में चले जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। ऐसे कठिन परिस्थिति में टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स, थोड़ा शांति रखो, सोल्यूशन मिलेगा। शांति रखने से क्या मिलेगा, सोल्यूशन जो है समझ में आएगा, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। महाराज जी जब शांत हुए क्या हुआ, दलदल कैसा काम करता है उनको समझ में आया। जब तक वो शांत नहीं थे तब तो उनको समझ में नहीं आ रहा था दलदल कैसा काम करता है। तो ऐसा हम सबके ज़िंदगी में अगर हमारे संघर्षों से बचना है, सो वी हैव टू टेक सम टाइम टू रिलैक्स एंड बी पीसफुल। मैं कहीं को बता रहा था, हमको बहुत बार लगता है कि जब हम सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे तभी हम शांत होंगे, पर उल्टा भी है, जब हम शांत होंगे तभी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, एक सॉल्यूशन में आ पाएंगे। तो महाराज जी अभी एक दलदल से निकल गए, बाहर नदी में चले गए। अभी प्रॉब्लम क्या था, नदी जो है उनको बहा के आगे लेके जा रहा था। प्रयाग में गंगा यमुना का करंट बहुत ज़ोरों से है, बाहर उनको भाग के लेके जा रहा था।
महाराज जी के कपड़े उस तरफ रह गए, कपड़े ही नहीं, महाराज जी के पासपोर्ट सब रह गए उधर। महाराज जी उस तट में जाने का प्रयास कर रहे हैं, नदी उनको बाहर भाग के लेके जा रहे हैं। तो महाराज जी प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, हार गए, क्योंकि इतने बहाव में कोई उल्टा स्विमिंग करेगा व्यक्ति थक जाता है। तो महाराज जी को लग रहा था मैं अभी मरने वाला हूँ। तो क्योंकि मैं थोड़ा स्टोरी के आगे आ गया हूँ पुस्तक के, इसके पहले महाराज जी जब ऋषिकेश में थे ना, जब आप भारत आए थे, महाराज जी ऋषिकेश पहुँचे थे और गंगा के तट पे बैठ के 1 महीना महाराज जी ने तपस्या किया था। तो वहाँ पे गंगा माता ने उनको, वो एक दिन वो गंगा के आवाज़ सुन रहे थे, उनको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई दिया। और जब वो शिला प्रभुपाद से मिलते हैं बॉम्बे क्रॉस मैदान में, वहाँ पे भी वो हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं। तो उस दिन से महाराज जी अक्सर हरे कृष्ण महामंत्र गाते थे। तो अभी उनका मृत्यु का समय था ऑलमोस्ट, तो महाराज जी को लगने लगा भी मैं मरने वाला हूँ, ठीक है, एटलीस्ट मर रहा हूँ तो एटलीस्ट भाग्य है कि प्रयाग में मरने का अवसर है। तो महाराज जी महामंत्र गाने लगे। जब उन्होंने महामंत्र गाया तुरंत उनको एक शांति का अनुभव होता है, और उसी समय एक नाव वाला था वहाँ से गुजरता है। महाराज जी चिल्ला रहे हैं उसको, बचाओ बचाओ। वो व्यक्ति ऐसा हाथ दिखा के आगे चला जाता है, वो भी आगे चला गया। तो महाराज जी सोच रहे थे ये व्यक्ति ने भी नहीं बचाया। तो महाराज जी क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, धीरे धीरे उनको बुद्धि भी आता है, एक शांति भी आता है, एक शक्ति भी आता है। तो महाराज जी सोच रहे थे ये व्यक्ति क्यों बोल रहा है यहाँ पे जाओ, शायद वो बताना चाहता है कि नदी के विपरीत स्विमिंग मत करो, नदी के साथ बह जाओ, डोंट फाइट विद द रिवर, फ्लो विद द रिवर। तो महाराज जी इसका सॉल्यूशन लेते हैं और महाराज जी नदी के साथ आगे बहते हुए चले जाते हैं, और नदी जो है धीरे धीरे उनको एक तट में छोड़ देता है। महाराज जी वहाँ से निकल गए और धीरे धीरे इस पार आते हैं, और महाराज जी अपना जो वस्त्र है, पासपोर्ट है, वैसा ही था। ये कब हुआ था, महाराज जी दोपहर के समय निकले थे, क्विक सैंड ये सब में फंसते फंसते जब महाराज जी वापस आए वो तट में जहाँ पे उन्होंने कपड़ा पासपोर्ट रखा था, शाम हो जाता है। तो महाराज जी वहाँ पे बैठ के वो दिन के अलग अलग अनुभव के बारे में सोच रहे थे, और महाराज जी बहुत सुंदर चीज़ लिखते हैं। दोपहर के समय यही रेत, समुद्र के तट पे यही रेत गर्म था, और यही रेत उनको एक शत्रु के रूप में, क्विक सैंड दलदल के रूप में उनको खींच रहा था। अभी शाम के समय वही रेत उनको सुकून भी दे रहा है, और वही रेत उनको एक आश्रय भी दे रहा है, शेल्टर भी दे रहा है। तो महाराज जी सोच रहे थे बहुत बार हम सबकी ज़िंदगी में जिसको हमको लगता है कि ये हमारा शत्रु है, कल जाके वही दोस्त बनता है, और जो हमको लगता है कि ये मेरा दोस्त है, कल जाके शत्रु बनता है। ये व्यक्ति, ये लेबल जो हैं शत्रु मित्र, ये सब चेंज होते रहते हैं। परिस्थिति के अनुसार हर व्यक्ति अलग अलग एक रूप लेता है, कभी दोस्त के रूप में, एक शत्रु के रूप में। तो महाराज जी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छाई है और थोड़ा बुराई भी है। हमारा कर्तव्य है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों के साथ कैसे डील करते हैं उसके ऊपर निर्भर है उसका बुराई बाहर निकलेगा क्या उसका अच्छाई बाहर निकलेगा, है कि नहीं। अगर कोई सामने बहुत अच्छा व्यक्ति है, आप उसको 10 गाली दो, उसका बुराई भी बाहर निकलेगा, वो भी गाली देने लगेगा। सो इट इज़ अप टू अस हाउ वी डील विद अ पर्सन, हम कैसे हर एक व्यक्ति के साथ डील करते हैं। तो महाराज जी यहाँ से आगे पटना पहुँचते हैं। तो पटना में वहाँ पे एक साधु संत सब लोग वहाँ पे बैठे थे, राम सेवक स्वामी करके भगवान राम के भक्त थे, और महाराज जी इन सब साधुओं के साथ प्रसाद लेते हैं, काफ़ी समय बिताते हैं। तो एक दिन ये बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। तो इन सब साधुओं ने मिलके एक खिचड़ी बनाया था, और ये खिचड़ी सब साधु बैठ गए वहाँ पे खिचड़ी खाने के लिए, महाराज जी बैठ गए। ये खिचड़ी इतना तीखा था, इतना तीखा था, ऐसा लग रहा था कि राइस दाल कम है और मिर्ची ज़्यादा है, पूरा खिचड़ी मिर्ची का ही खिचड़ी है, इतना तीखा, इतना तीखा। तो महाराज जी बैठ गए पंक्ति में, और एक साधु ने उनको खिचड़ी डाला। तो महाराज जी ने डाला मुंह में, सब आंख से कान से सब जगह पानी निकल रहे हैं, रो रहे हैं कंटिन्यूसली। तो महाराज जी ने कैसे तो वो खिचड़ी ख़त्म किया। हाँ, क्योंकि जनरल ये आइडिया है साधुओं के संग में जो प्रसाद मिलता है उसको समाप्त करना है, वेस्ट नहीं करना। महाराज जी ने कैसे तो वो खिचड़ी ख़त्म कर दिया। वो साधु जिसने बनाया था फिर से वो खिचड़ी के बर्तन को लेके आ रहा था और एक देने के लिए।
महाराज जी बोल रहे थे मत दो मत दो, और महाराज जी के आंखों से अश्रु निकल रहा है। तो इसको लग रहा है ये व्यक्ति को मेरा खिचड़ी इतना अच्छा लग रहा है, प्रेम से रो रहा है ये व्यक्ति। महाराज जी बोल रहे मत दो मत दो, ये व्यक्ति डाल देता है, और महाराज जी वो भी खिचड़ी खत्म कर लेते हैं। कैसे? तो वो व्यक्ति फिर से आता है डालने के लिए, महाराज जी अपना प्लेट बंद कर देते हैं। तो महाराज जी वहाँ पे बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। हालांकि उनको दर्द हो रहा था ये खिचड़ी खा के, वो दूसरे व्यक्ति जिसने खिचड़ी बनाया था उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि ये व्यक्ति खिचड़ी खा के रो रहा है, उसको इतना अच्छा लग रहा है। और महाराज जी ने बताया भी नहीं उसको कि वो क्यों रो रहे हैं, खिचड़ी में इतना मिर्ची है वो बताया नहीं। तो महाराज जी के पूरा ज़िंदगी का ये कब कहानी है, जब महाराज 19 साल के थे। आप महाराज जी के जीवन चरित्र को जानते हैं, उनके स्वभाव को। महाराज जी का पूरा ज़िंदगी ऐसा ही है, दूसरों को सुख देने के लिए महाराज जी दर्द लेने के लिए तैयार हैं। ही इज़ रेडी टू अंडरगो पेन इन ऑर्डर टू प्लीज अदर्स। तो महाराज जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं, जब हम दूसरों को खुशी देने के लिए, एक आनंद देने के लिए हम दर्द स्वीकार करते हैं या कष्ट स्वीकार करते हैं, वो जो दर्द है सबसे बड़ा आनंद है। एंड्योरिंग पेन टू प्लीज अदर्स इज अ ग्रेट फॉर्च्यून। एक बार राधानाथ महाराज अपने भक्तों को बता रहे थे, उनका एक्चुअल नाम क्या है, रिचर्ड स्लैविन। महाराज जी बोल रहे थे मेरा एक्चुअल पूरा नाम होना चाहिए रिचर्ड पेन स्लैविन, मेरे पूरे ज़िंदगी में दर्द ही दर्द रहा है। सो महाराज हैज़ बीन ऑब्जर्विंग पेन बट टू गिव प्लेजर टू अदर्स। तो हम सबकी ज़िंदगी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, हर बच्चा अपने बारे में सोचता है कि नहीं, वेरी वेरी सेल्फिश। धीरे धीरे जब व्यक्ति मैच्योर होता है, उसको दूसरों के बारे में सोचना है। शिव जी का उदाहरण है ना, शिव जी वो देवताओं को सब बचाने के लिए शिव जी ने स्वयं हल पी लिया। सो दैट शुड बी द मूड, एंड्योरिंग पेन टू प्लीज अदर्स। तो महाराज जी काफ़ी समय पटना में रहते हैं। ये राम सेवक स्वामी थे, भगवान राम के बहुत महान भक्त। और महाराज जी इन सब साधुओं से इतना प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। और जब महाराज जी वहाँ से निकल रहे थे, राम सेवक स्वामी ने उनको एक डंडा दिया था, एक स्टिक। और महाराज जी साधारण डंडा था, जंगल से एक डंडा, पर महाराज जी ने बहुत प्रेम से स्वीकार किया, क्योंकि साधु के हाथ से, साधु जो भी देते हैं ना आपको, उसके प्रेम से स्वीकार करो। हमारे इस्कॉन में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, शिला प्रभुपाद ने उनको 1970s में एक घड़ी दिया था। गोपाल कृष्ण महाराज पूरे ज़िंदगी भर उन्होंने वही घड़ी पहना, घड़ी चेंज ही नहीं किया। एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम अवर डिवोटी यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। तो महाराज जी बहुत आनंद के साथ, कृतज्ञता के साथ वो छड़ी लेते हैं। और महाराज जी वहाँ से आगे नेपाल पहुँचते हैं। नेपाल में एक ट्रक में सफ़र कर रहे थे, रात के समय एक जगह उतर जाते हैं। और महाराज जी जब चल रहे थे नेपाल में, क्योंकि रात का समय था, सन्नाटा था, कोई नहीं, वाइल्ड डॉग्स, कुंका जंगली कुत्ते महाराज जी को घेरने लगे। कोई भी नहीं है उनको बचाने के लिए, और एक नहीं दो नहीं, ये कुंकार कुत्ते ना एक अकेले कुछ कर नहीं सकते, पर झुंड में जब आते हैं ना बहुत डेंजरस होते हैं। उनके मुख से वो फेन निकल रहा था, झाग निकल रहा था, वेरी वाइल्ड। और ये सब लोग महाराज जी पे आक्रमण करने लगते हैं, एक के बाद एक छलांग लगाते हैं। तो महाराज जी के हाथ में वो डंडा था, वो डंडे को लेके हर एक कुत्ते को मारते हैं। आता है सामने, सीधा मुंह पे मार दिया, दूसरा आया मुंह पे मार दिया। तो ऐसा बहुत चल रहा था, पर ये कुत्ते भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। जैसा महाराज जी का आक्रमण हो रहा है, ये कुत्तों का भी आक्रमण तीव्रता से हो रहा है। तो महाराज जी समझ गए कि आज तो मैं बचने वाला नहीं हूँ, शायद प्रयाग में मैं बच गया, आज तो मेरा समाप्त। और महाराज जी सोच रहे थे मेरा जिंदगी का अंत कैसा होने वाला है, कुत्तों का खाना बन के, दिस डॉग्स वुड ईट मी। तो महाराज जी ऐसा जब झगड़ा कर रहे थे, उनका पीठ जो है एक दरवाजे पे लग जाता है। तो महाराज जी समझ गए कि पीछे किसी का घर है। तो महाराज जी ने दरवाज़ा खोला, टक्कर देके दरवाज़ा खोल दिया, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी अंदर लोग सोए हुए थे, रात का समय था 12 बजे, लोग डर गए। वहाँ के व्यक्ति ने तलवार उठा लिया अंदर मारने के लिए। तो महाराज जी पैर पे गिरे और बोले बाहर सुनो, क्योंकि अभी अमेरिकन है, हिंदी तो आता नहीं, नेपाली में अलग ही भाषा होता है, नेपाली, हिंदी आता नहीं, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, नो वे टू कम्युनिकेट। तो महाराज जी आंखों के माध्यम से बोल रहे थे मैं निस्सहाय हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाया, अंदर आया। तो ये व्यक्ति ने बहुत देर से महाराज को ऑब्जर्व किया, तो लगा कि ठीक है
शायद साधु है, तो उनको वेलकम करके उनको दूध दिया इत्यादि। तो महाराज जी 2 लेसन सीखते हैं ये प्रसंग से। महाराज जी पहला चीज़ बताते हैं, लैटिन अमेरिकन में एक कहावत है या एक एनालॉजी है, एक उदाहरण देते हैं कि हम सबके हृदय में 2 कुत्ते हैं। वी ऑल हैव 2 डॉग्स इन आवर हार्ट, एक अच्छा कुत्ता और एक बुरा कुत्ता, और ये दोनों के बीच में कंटिन्यूसली संघर्ष होता रहता है, अच्छाई और बुराई के बीच में, दैव असुर संग्रह। और महाराज जी बताते हैं कि जब अच्छा कुत्ता और बुरा कुत्ता दोनों झगड़ा कर रहे हैं, कौन सा कुत्ता जीतने वाला है? जो कुत्ता और शक्तिशाली है। तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे बुरे आदतों को फीड न करें, बल्कि हमारे अच्छे गुण को हम फीड करें भक्तों के संग में। ये पहला लेसन महाराज सीखते हैं। दूसरा चीज़ महाराज सीखते हैं, जैसे हमने देखा हम सबके हृदय में कितने कुत्ते हैं? 2 कुत्ते हैं क्या आप सबके हृदय में? शायद आप सब लोगों के हृदय में एक अच्छा कुत्ता ही है। अब सब लोग शुद्ध वैष्णव हो। तो महाराज जी बताते हैं हम सबके हृदय में 2 कुत्ते हैं, एटलीस्ट हम जैसे भक्तों की जिंदगी में। तो अगर बुरे कुत्ते को मारना है तो क्या चाहिए? जैसे ये कुत्ते प्रहार कर रहे थे ना, बुरे कुत्ते को मारना है तो क्या चाहिए? हाथ में छड़ी चाहिए। ये छड़ी क्या है? द स्टिक ऑफ डिवोटीज मर्सी। ये बुरे कुत्तों को मारना है तो छड़ी किसका? भक्तों की कृपा। ये छड़ी किसने दिया था? राम सेवक स्वामी ने, एक भगवान के भक्त ने। तो जब हम भक्तों की कृपा का छड़ी लेते हैं, भक्तों का कृपा प्राप्त करते हैं, तभी हम ये अनर्थों से दूर हो सकते हैं। कथा के पहले हमने ये गीत गाया, ओहे वैष्णव ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, हे गुरुदेव आप मुझे शक्ति दो मेरे हृदय के अनर्थों पे विजय प्राप्त करने के लिए। तो गुरु का कृपा, वैष्णवों का कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम हमारे अनर्थों पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे महाराज जी पटना से, मैंने ये पूरे जर्नी होम के सब कहानी को नहीं लिया, थोड़े थोड़े कहानी को लिया है, सम लेसन्स, राइट। तो महाराज जी ऐसे भ्रमण करते करते महाराज क्या सोच रहे थे? वो अमरनाथ जाएंगे। अमरनाथ शिव जी का धाम है, वो अमरनाथ जाने का उनका प्लान था। तो जब वो अमरनाथ जा रहे थे, वो और उनके दोस्त गैरी, यही नेपाल में, जब महाराज नेपाल में थे, उनके बिछड़े हुए दोस्त गैरी वहाँ पे मिल जाते हैं और दोनों मिलके उनको लगता है कि हम अभी अमरनाथ जाएंगे। दोनों ट्रेन में बैठे थे। अभी जिसके पास पैसा नहीं है ट्रेन में कैसे जाएगा? ऐसे घुस जाएगा, है कि नहीं? यू गेट इनटू अ जनरल कंपार्टमेंट। और उस समय भारत में ट्रेन बहुत कम थे, तो सब लोग बिना टिकट के ऐसे घुस जाते थे। तो ट्रेन इतना कचाकच भरा था, सांस लेने का जगह नहीं, खड़ा होने का जगह नहीं। तो जब ट्रेन चल रहा था, एक स्टेशन में आके ट्रेन रुक जाता है और महाराज और उनके दोस्त गैरी स्टेशन में उतरते हैं थोड़ा सांस लेने के लिए, क्योंकि अंदर घुटन हो रहा था। बाहर आए थोड़ा सांस लेने के लिए, ट्रेन चालू हो गया। ये लोग भाग के चढ़ रहे हैं ट्रेन के ऊपर, पर इतना भीड़ था, पैर रखने का भी जगह नहीं, सब लोग भर गए। तो एक कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, सब भरा हुआ है, उनको जाने का मिला ही नहीं। वही स्टेशन पे वो रुक जाते हैं। जब वो लोगों को पूछते हैं ये कौन सा स्टेशन है, लोग बोलते हैं ये मथुरा है, और लोग बोलते हैं आज जन्माष्टमी है, कृष्ण का जन्मदिन, आप मथुरा आए हो, बिना प्लान के, है कि नहीं? ये पूरे जर्नी होम में, क्योंकि ये बच्चा रिचर्ड स्लैवन, उसका इच्छा बहुत स्ट्रांग था, सिंसियर डिज़ायर था भगवान को जानने के लिए। भगवान उसके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अरेंज कर रहे थे, है कि नहीं? ट्रेन चला गया, वो भी भगवान का अरेंजमेंट, मथुरा पहुंच गए जन्माष्टमी के दिन। तो सब साधु संत वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, बोलते हैं सब आप चलो हमारे साथ, आपको कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन कराएंगे। और तो महाराज जी चले गए गैरी के साथ, उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन किया। तो वहाँ से सब साधु संत बोलने लगे, आप इतने दूर आए हो मथुरा, आप वृंदावन देख के ही जाना। तो महाराज जी अपने दोस्त गैरी को बोलते हैं तुम आगे चलो, मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलूंगा, मैं थोड़े दिन वृंदावन जाके आता हूँ। तो महाराज जी वहाँ से वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन में जाके क्या होता है, थोड़े समय वृंदावन में रुकते हैं, थोड़े दिन, उनको एक बहुत डेडली एक डिजीज, टाइफॉइड जैसा एक डिजीज हो जाता है। और डॉक्टर्स बोलते हैं 1 महीना तुम कहीं भ्रमण करोगे, मर जाओगे, यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो महाराज जी को चॉइस नहीं था, 1 महीना उनको वृंदावन में रुकना ही पड़ा। तो महाराज जी वहाँ पे शिला प्रभुपाद के एक गुरु भाई थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एक डिसाइपल, बॉन महाराज। तो महाराज उनके आश्रम में रुक जाते हैं।
और वहीं पे कृष्णदास बाबा जी महाराज थे, जो भगवान के बहुत महान भक्त, उनसे कीर्तन सुनते हैं, उनसे भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं, और धीरे धीरे महाराज जी को कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है। ऑलरेडी स्वाभाविक प्रेम था, गंगा ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र में दीक्षा दिया था, बीच में उन्होंने कृष्ण का चित्र खरीदा था, श्रील प्रभुपाद से मिले, प्रभुपाद ने उनको कृष्णा बुक दिया, अभी वृंदावन पहुंच गए कृष्ण के धाम में। तो महाराज जी का स्वाभाविक आकर्षण वृंदावन के प्रति और बढ़ रहा था। ऐसा एक लग रहा था कि वृंदावन धाम उन्हीं का घर है, बहुत दिनों बाद उनके घर आए हैं। तो महाराज जी बहुत खुश थे वृंदावन आके। तो जब वो बौन महाराज के आश्रम में थे, एक बार बौन महाराज के शिष्य बांग्लादेश से आते हैं। हाँ, बांग्लादेश में उनके भक्त थे, वो आते हैं। एक भक्त का नाम था जगन्नाथ। हाँ, 4-5 भक्त आए, और उसी समय एक अमेरिकन लड़का भी था वहाँ पे, उसका नाम था डेविड। और ये डेविड के पास एक कैमरा था। अभी इमेजिन करो 50 साल पहले वो जो रील का कैमरा होता है ना, हाँ, वो कैमरा था। तो ये सब इनके पास कैमरा देख के ये बांग्लादेश के भक्त जो है बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि कैमरा उस समय देखना भी बहुत मुश्किल। तो वो लोग सब खड़े हो गए, हमारा फ़ोटो निकालो। तो सब लोग खड़े हो गए, राइट। डेविड जो है राधानाथ को बोलने लगे, रिचर्ड को, देखो मेरे पास एक ही शॉट बचा है, एक ही है, मुझे प्रिजर्व करना है, मैं ये इनके लिए निकाल दूंगा तो मैं अपना काम के लिए यूज़ नहीं कर सकता। तो डेविड और रिचर्ड दोनों मिलकर उन्होंने डिसाइड किया, हम सिर्फ वो क्लिक का आवाज़ करेंगे, पर हम निकाले नहीं फ़ोटो, क्योंकि ये लोग तो मासूम है, उनको पता नहीं कैसा कैमरा चलता है। तो उन्होंने सिर्फ क्लिक का आवाज़ किया, पर फोटो नहीं निकाला। अरे ऐसे समय बीत गया। तो एक दिन जगन्नाथ जो हैं रो रहे थे, और महाराज जी उनको देख के सोच रहे थे ये इतना क्यों रो रहा है। तो महाराज जी उसके पास गए और बोले कि आप इतना क्यों रो रहे हो। तो जगन्नाथ बोले, तुम्हारे वजह से, तुमने मुझे धोखा दिया, भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा चीटिंग भक्तों को नहीं करना है। तुम कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण के धाम में आए हो, ऐसा क्यों चीटिंग कर रहे हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु ने सिखाया हमको, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। भगवान ने सिखाया है कि सबको सम्मान करना। तुमने मेरे प्रति अपमानित किया मुझे, मैं रो रहा हूँ तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ कि तुमने भक्ति क्या है अब तक समझा नहीं। तो महाराज जी उन्होंने ऐसा आवाज़ कर दिया क्लिक का, उनको पता भी नहीं, छोटा चीज़ तो भूल गए। तो महाराज जी उस दिन उन्होंने सीखा, भक्ति जो है एक बहुत डीप चीज़ है। जैसे बता रहा था, महाराज जब दिल्ली में थे, वो एक स्वामी से मिलते हैं जिनका नाम है सच्चिदानंद। वो उनको बताते हैं भक्ति का मार्ग, योग का मार्ग मतलब रिफाइनमेंट, और धीरे धीरे हमको रिफाइन होने का प्रयास करना है। तो महाराज जी वहाँ पे लिखते हैं, साधारण समाज में ये जो क्लिक का नकल करना कोई नोटिस भी नहीं करेगा, पर भक्ति का कल्चर, भक्ति का समुदाय, भक्तों का संघ जो है, उसमें इतना कल्चर है, उसमें इतना एक संस्कृति, एक वातावरण है, छोटा सा भी गलती के रूप में दिख जाता है। श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते थे कि भक्ति का कल्चर जो है बहुत फर्टाइल है, बहुत सटल है। छोटा छोटा चीज़ का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम छोटे छोटे चीज़ों का, या लोगों के साथ, सबसे छोटे लोग भी हो, हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, उसके ऊपर निर्भर है कि हम भक्ति में जल्दी से प्रगति करने वाले हैं कि नहीं। महाराज जी सोच रहे थे, दिस भक्ति इज सो सटल, इससे हमारा भक्ति का बीज जो है और तीव्रता से उगता है। आप लोगों को ये लेसन समझ में आया। महाराज जी बेसिकली उन्होंने ये लेसन सीखा, भक्तों के संग में या किसी के साथ चीटिंग नहीं करना, डुप्लिसिटी नहीं करना, कुछ बोलना कुछ और कर दिया, या पीठ के पीछे, सामने कुछ बोलना पीठ के पीछे कुछ बोलना, ये सही कल्चर नहीं है। दिस इज नॉट द राइट कल्चर। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के गुरु बोलते थे, वैष्णवों के बहुत सारे गुण हैं। किसी ने भक्तिसिद्धांत सरस्वती को पूछा, वैष्णव का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, सरलता, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब नो डुप्लिसिटी, डबल रोल नहीं खेलना है, लोगों के साथ सरल रूप से बर्ताव करना है। जो महाराज जी जब वृंदावन में थे, वो रोज़ यमुना के तट पे सोते थे। ही वुड स्लीप ऑन द बैंक ऑफ यमुना।
विंटर के समय, ठंडी के समय इतना ठंडा था। अभी नदी के पास आप जाओगे, नदी तो ऑलरेडी ठंडा होता है कि नहीं? किसी भी ऋतु में थोड़ा ठंडी होती है नदी के आजू बाजू। विंटर में जहाँ पे ठंडा वातावरण है, इतना ठंडा था। और महाराज जी सुबह सुबह उठ के यमुना में स्नान करते थे। तो महाराज जी वहाँ पे स्नान करके शरीर को तो दर्द हो रहा था, शरीर को कष्ट हो रहा था, पर महाराज जी बहुत खुश थे। हाँ, यमुना के तट में सोने का अवसर मिल रहा है। महाराज जी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। तो महाराज जी वहाँ पे बताते हैं, एंड्योरिंग डिफिकल्टी फॉर अ मीनिंगफुल पर्पस इज अ सबलाइम प्लेजर। मतलब जब हम एक महान कार्य के लिए कुछ कष्ट उठाते हैं, वो भी एक सुख है कि नहीं? तो भक्ति का मार्ग ये नहीं है कि सिर्फ आनंद ही आनंद है, दुख भी है भक्ति के मार्ग में, कष्ट भी है। पर ये कष्ट किसके लिए है? एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए। वो पर्पस के लिए कष्ट उठाना, शरीर के लिए कष्ट होगा, मन के लिए कष्ट होगा, पर आत्मा के लिए बहुत सुख और आनंद देता है। होता है ना यात्राज में, है कि नहीं? भक्त जो है सुबह से लेकर रात तक भ्रमण कर रहे हैं यात्रा में, कभी खाना नहीं, ये नहीं, वो नहीं, शरीर बहुत थका हुआ है, पर आत्मा में बहुत प्रसन्नता है कि नहीं? सो सिमिलरली जब हमारा लक्ष्य बहुत क्लियर है, हमको क्या करना है, भगवान की संतुष्टि करना है, उसके लिए कष्ट उठाना वो भी एक बहुत बड़ा एक भाग्य है, एक बहुत बड़ा सुख है। तो महाराज जी जब ऐसे भ्रमण कर रहे थे, एक साधु थे जिनका नाम था, हाउ लॉन्ग वी कैन गो, अनदर 5-10 मिनट्स? 5-10 मिनट्स। हम कष्ट के बारे में बोल रहे हैं तो कष्ट उठाना शरीर के लिए थोड़ा दुख है, पर आत्मा के लिए एक शांति है, राइट? एंड्योरिंग डिफिकल्टी फॉर अ मीनिंगफुल पर्पस। तो महाराज जी जब वृंदावन में थे, बहुत सारे साधु संत से मिलते हैं, नीम करोली बाबा, बहुत सारे बड़े बड़े साधु संत से। तो एक भक्त थे जिनका नाम था श्रीपाद बाबा। ये श्रीपाद बाबा इतने महान भक्त थे, लोगों को पता भी नहीं था इनका आयु क्या है। लोग बोल रहे थे इनका आयु शायद 300 साल 400 साल है, लोगों ने इनका आयु भी इनको क्या पता नहीं। और लोग, ये श्रीपाद बाबा ऐसे थे, कब वहाँ पे प्रकट होते थे, कब अदृश्य होते थे, किसी को पता नहीं। सडनली आते थे और सडनली अदृश्य हो जाते थे। तो ये श्रीपाद बाबा, राधानाथ महाराज और उनके दोस्त थे असीम कृष्ण, उन दोनों के एक साधु से मिलाते हैं। और ये साधु जो हैं एकांत स्थान में बैठे हैं, भगवान कृष्ण के लिए सितार बजाते हैं। तो ये श्रीपाद बाबा बोलते हैं, ये साधु कौन थे? रविशंकर। उस समय 1970s में सितार के एक लेजेंड थे रविशंकर। आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो बीटल्स और वो समय पे वेरी फेमस सितार प्लेयर रविशंकर ने जिनसे सितार सीखा था, ये साधु ने उन्हीं से सितार सीखा। मतलब कहने का अर्थ है, और ये सितार ऐसा बजा रहे थे, मतलब द हाईएस्ट पर्सन, इससे बढ़िया हो कोई बजा नहीं सकता। पर ये साधु ने क्या कर दिया, सब कुछ त्याग के वृंदावन में एक भिक्षुक के रूप में एकांत में रहते थे। और ये सितार किसके लिए बजा रहे हैं? सिर्फ कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। तो महाराज जी उनको धीरे धीरे ये साक्षात्कार हो रहा है, ये दुनिया में लोग नेम फेम कमाने के लिए क्या नहीं करते, पर महाराज जी ये साधु से सीख रहे हैं कि अगर हमको कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो ये नेम के पीछे, नेम फेम के पीछे भागना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इसके पीछे भागना छोड़ना है। जो लोग इसके पीछे भागना छोड़ेंगे उन्हीं को कृष्ण की प्राप्ति होगी। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना, हर एक चीज़ का कीमत होता है कि नहीं? अगर हमको कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो कीमत क्या है? ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा को छोड़ दो, इसका वर्जन कर दो। तो महाराज जी जब ये व्यक्ति का सितार सुन रहे थे, शाम का समय था, ये व्यक्ति सितार बजा रहे हैं, महाराज जी के हृदय में वो सितार में ऐसा एक पुकार था। जो सितार बजा रहे थे साधु, वो सितार के माध्यम से भगवान कृष्ण को रो रहे थे, कृष्ण आप कब मिलेंगे। और महाराज जी वो सितार सुनते सुनते उनके हृदय में भी एक तीव्रता उठने लगा। महाराज जी पहले बार महसूस कर रहे थे कि वो कृष्ण से इतने दूर है, कृष्ण के धाम में है, फिर भी भगवान कृष्ण से इतने दूर। और महाराज जी रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे, हे कृष्ण मुझे भी आपके प्रति थोड़ा बहुत प्रेम प्राप्त हो। तो हम सबकी ज़िंदगी में जैसा हम भक्ति करते हैं, हम सालों साल तो भक्ति में हैं, प्रश्न ये है कि हम सब लोगों ने कृष्ण प्रेम का अनुभव थोड़ा बहुत किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो हमको कृष्ण के लिए रोना है
जैसे भक्तिविनोद ठाकुर का ये गीत है, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाचे पाचे। कृष्ण के बिना हम सबका जिंदगी लिटरली बेकार है, और वो कृष्ण का कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान के लिए रोने की आवश्यकता है। वी हैव टू लर्न टू क्राई फॉर कृष्णा। राधानाथ महाराज अभी थोड़े साल पहले चौपाटी के सब भक्तों को बेनापॉल करके एक स्थान में लेके गए थे। बेनापॉल हरिदास ठाकुर का स्थान है, जहाँ पे हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, और उन्होंने वो वैश्य जो लक्ष्य हीरा है उसको वैष्णव बनाया था। महाराज जी वहाँ पे इतना बढ़िया लेक्चर देते हैं, उसका रिकॉर्डिंग अभी भी है। और महाराज जी बताते हैं, अगर हमको हरिदास ठाकुर की तरह भगवान के नामों में रुचि प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण के लिए रोना पड़ेगा। कृष्ण के लिए, ये हरिनाम में रुचि प्राप्त करने के लिए भगवान से भीख मांगता रहना पड़ेगा, एक याचना करना पड़ेगा। जब ऐसा भाव होगा, रोने का भाव, उसी समय भगवान कृष्ण की कृपा आती है। श्रील प्रभुपाद हमेशा हमको ये बताते थे, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हमको जैसे एक बच्चा माँ के लिए रोता है, उस प्रकार हमको कृष्ण के लिए रोना है। जब भगवान कृष्ण एक हृदय का एक प्रार्थना, एक हृदय का पुकार सुनते हैं, एक हृदय का एक तड़प सुनते हैं, उसके बाद भगवान कृष्ण का अनुभव होता है। सो आई थिंक आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। मैं यहाँ पे कथा को विश्राम दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे लेसन्स हैं। फाइनली महाराज जी कैसे वृंदावन में श्रील प्रभुपाद आते हैं और श्रील प्रभुपाद से मिलते हैं, और वृंदावन धाम में महाराज जी फाइनली डिसाइड करते हैं कि मैंने भारत में जितने भी गुरु थे महाराज सबसे मिल के आए, पर महाराज जी ये डिसाइड करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जो चीज़ दे रहे हैं उससे ऊंचा और कुछ चीज़ नहीं है। और वृंदावन धाम में परम पूज्य राधानाथ महाराज श्रील प्रभुपाद को समर्पित करते हैं, और उस समय से उनका जर्नी चल रहा है भक्ति के आंदोलन में। तो क्योंकि ये साल राधानाथ महाराज का 75th बर्थडे है, बर्थ ईयर है, 7 दिसंबर महाराज जी का इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जन्मदिन है। महाराज जी ने पुस्तक जर्नी होम बहुत साल पहले लिखा था, समवेयर इन 2008-9। उस समय हमने बहुत सारे पुस्तक बांटे हैं गोवा भर, तो तभी से अब तक ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं। हमको लगा कि बहुत सारे भक्तों के पास ये पुस्तक नहीं होगा, और क्योंकि ये 75th व्यास पूजा तिथि है महाराज जी का, तो हमको लगा हम प्रयास करेंगे जर्नी होम के बारे में थोड़ा बताने के लिए और भक्तों को थोड़ा प्रेरणा देने के लिए जर्नी होम पुस्तक खरीदने का, है कि नहीं। जो मैंने बताया ना, लगभग एक 10-7-8 लेसन स्टोरीज मैंने बताया है जर्नी होम पुस्तक में, जो यहाँ पे है, अंग्रेज़ी में है, मराठी में है, हिंदी में है। इतने सारे स्टोरीज और इतने सारे लेसन्स हैं। मैंने पुस्तक 1000 बार पढ़ा है, जितने बार भी पढ़ता हूँ एक नया रोमांचक मिलता है, एक नया सीखने को मिलता है, अलग ही एक लेवल का पुस्तक है। तो आप डेफिनेटली ये पुस्तक लीजिए। जिन भक्तों के पास नहीं है डेफिनेटली लीजिए, जिन भक्तों के पास भी है प्लीज़ और लेके किसी को भेंट देने का प्रयास कीजिए, है कि नहीं। साल भर किसी ना किसी का बर्थडे कुछ ना कुछ आता है, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट टू गिव। हमने जितने भी लोगों को गिफ्ट दिया है हमेशा बोले हैं कि दिस बुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, सो प्लीज़ टेक। तो ये कैन आई गेट दिस इंग्लिश एंड मराठी, एक कॉपी मिल सकता है? तो इंग्लिश ना बहुत हाई क्वालिटी जयको प्रिंट है, इसका रेट 450 है, पर हम फॉर महाराज 75th बर्थडे हम सिर्फ 350 में ये इंग्लिश बुक दे रहे हैं। सो वेरी हाई क्वालिटी प्रिंट, जयको प्रिंट, वी आर गिविंग इट एट 350। ये मराठी वर्जन है, दिस इज 300, हम 250 में दे रहे हैं। और उसके साथ साथ और एक नेक्स्ट लेवल का डिस्काउंट है, जो लोग 5 बुक लेंगे स्ट्रेट अनदर 250 ऑफ। इंग्लिश का 5 बुक इट इज़ 1750, हम 1500 में दे रहे हैं, और ये 5 बुक मराठी 1250, हम 1000 रुपीज़ में दे रहे हैं। सो बेसिकली हम जो हमको बॉम्बे से मिलता है, जो प्रिंटर हमको देता है, वी आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग एट दैट रेट। तो हम दिस इज माई सेकेंड लास्ट सेंटर, हम बहुत सारे सेंटर में जाके आए हैं, और हर सेंटर में भक्तों ने काफ़ी खरीदा है। तो अभी भक्तों के बीच, सेंटर्स के बीच में कंपटीशन है तो हम आशा करते हैं कि मोरजिम के भक्त सब लोग लेंगे। सो ऑल ऑफ यू ऑल प्लीज ट्राई टू टेक, आई वुड रिक्वेस्ट एटलीस्ट 5 कॉपीज़। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 5 कॉपीज़ लेना, है कि नहीं। 1000 रुपीज़, 1500 इज सिंपल। आप किसी न किसी को गिफ्ट देना, है कि नहीं। मैं कहीं कल बता रहा था, वैशाखिका प्रभु जो श्रील प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल हैं, वो बताते हैं हम सबके बेस्ट फ्रेंड कौन है पता है? बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। हाँ, क्योंकि बाकी दोस्त चले जाते हैं पर बुक्स हमेशा हमारे साथ रहता है।
तो अगर आपके ज़िंदगी में कोई बेस्ट फ्रेंड है तो आप उनको क्या गिफ्ट देंगे? बुक देना। आपके बेस्ट फ्रेंड को बेस्ट गिफ्ट देना, बुक्स। सो आई होप एंड प्रे दैट ऑल ऑफ यू ऑल विल टेक जर्नी होम। आप पढ़िए और ये पुस्तक को भी बांटने का प्रयास कीजिए। तो वंस अगेन आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्रेम से, इतने शांति से आप लोग सुने आज के सत्र को। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।